एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बड़े पराक्रमी थे, बड़े पुरुषार्थी थे। राजा काफ़ी दिनों से राज करते आ रहे थे। राजा का बाल भी पकने लगा था, वृद्धा अवस्था आने लगी थी। राजा का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तब राज्यसभा में गायन और नृत्य का प्रोग्राम रखा गया। उसमें अपने राजे महाराजे को बुलाया गया। राज्यसभा को बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया, जिसमें राजा ने अपने कुलगुरु को भी बुलाया और राजा का पूरा परिवार, मंत्री, सैनिक और काफ़ी प्रजाजन राजमहल में उपस्थित होकर के गायन और नृत्य का आनंद ले रहे थे। राजा ने अपने कुलगुरु को कुछ धन दिया कि नृत्य करने वाली नर्तकी को और गाने वाले गायक को कुलगुरु उपहार स्वरूप भेंट दे सकते हैं। यह प्रोग्राम चलता रहा, बड़ा रोचक प्रोग्राम चलता रहा। रात भर प्रोग्राम चलता रहा। जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय हुआ, तब तबला बजाने वाला सोने लगा। यह देख नर्तकी को विचार आया कि अगर यह तबला बजाने वाला सोएगा, तब अगर ताल में गड़बड़ हुआ तब राजा हमें दंड भी दे सकते हैं। नर्तकी ने नृत्य करते हुए तबला बजाने वाले के लिए कहती है कि बहुत बीती थोड़ी बची, पल पल गई बिताई, एक पल के कारण न कलंक लगा मेरे भाई। वो कहती है कि बहुत बीत गया, थोड़ी रह गई और पल पल बीतता ही जा रहा है, और एक पल के कारण अपने जीवन में कलंक मत लगा। यह दोहा सुन करके, इस दोहा का सबने अलग अलग अपने अपने भावनाओं के हिसाब से इसका अर्थ लगाया। गुरु ने जितना उपहार था सभी उपहार नर्तकी को दे दिए। यह देख राजकुमारी ने अपना हार उतार करके नर्तकी को दे दिए। राजकुमार ने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को दे दिए, और सभी तरह से उपहारों का भंडार बरसने लगा। यह देखकर राजा को हुआ कि यह क्या हो रहा है। एक दोहा कहने पर सबने इतना उपहार रूप में इसको दिए, आखिर इस दोहा का मतलब क्या है, इस दोहे में क्या है। वह खड़े होकर के बोले नर्तकी को कि तुमने तो एक दोहा क्या कही, सबको लूट लिया। यह सुनकर के राजा के कुलगुरु के आंखों में आंसू आने लगे और उन्होंने कहा कि नहीं, ठहरो राजन, यह नर्तकी ने हमें वह ज्ञान दिया है जो हमें पथभ्रष्ट होते हुए हमें बचाने का कार्य किया है। यह नर्तकी तो हमारी गुरु है, क्योंकि अब तक आज तक हम भक्ति भाव से ईश्वर का स्मरण करते हुए आए, ईश्वर का भजन करते हुए आए, और आज आकर के हम नर्तकी का नृत्य देख रहे हैं, हम तो पथभ्रष्ट हो रहे हैं। नर्तकी ने हमें सतर्क किया है, इसलिए यह हमारी कुलगुरु है, यह गुरु है। फिर राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, इस नर्तकी के दोहे ने मेरे जीवन को बदल दिया, नहीं तो आज रात को ही मैं अपने मंत्री के साथ भाग जाती, क्योंकि आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई, आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं जवान हो गई, और आपने मेरे शादी की कभी चर्चा भी नहीं की। जब ये नर्तकी ने यह दोहा कही कि बहुत बीती कुछ रह गई, तो हमने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं मंत्री के साथ नहीं गई, नहीं तो आपके प्रतिष्ठा में कलंक लग जाता। वही राजकुमार कहता है कि पिताजी, इस नर्तकी के दोहे ने मेरे तो जीवन बदल दिए, नहीं तो आज तक मैं इस इंतजार में था कि आप वृद्ध हो गए और हमें कब राजकुमार बनाएंगे, आपने कभी सोचा ही नहीं। तो आज ही हम सिपाहियों के साथ मिल करके आपकी हत्या करने वाले थे। जब इस नर्तकी ने कहा
कि बहुत बीती थोड़ी बची, तो मेरे मन में आया कि वास्तव में अपने पिता के खून से अपने आप को कलंकित मैं क्यों कर रहा हूँ, ये राज्य तो कभी ना कभी हमारा ही है। तो मैंने भी अपना इरादा छोड़ दिया और इसी पर खुश होकर के हमने अपना मुकुट तक उतार करके दे दिया। राजा ने सोचा कि वास्तव में ये वास्तविक बात यही है कि आज तक हमने इन बातों पर ध्यान दिया ही नहीं। तब राजा ने कहा, उसी समय अपने राजकुमार का राज्याभिषेक करके राजा को वैराग्य जग जाता है और राजा अपने गुरु के साथ में ही संन्यास को ग्रहण करने वन को चले जाते हैं। और उसी समय एक राजा के राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करके राजा अपनी पुत्री को विदा करके और वनवास को चले जाते हैं। यही समय है सोचने का। इसी तरह से हमें सोचना है कि हमारे जीवन का भी एक एक पल बीतता जा रहा है, परंतु हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें प्राप्त क्या करना है, और हम अपना पुरुषार्थ को भूल जाते हैं। जब मनुष्य अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है और अपने लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत करता है, तो अपने जीवन में चाहे सांसारिक विषय वस्तु हो चाहे आध्यात्मिक विषय हो, वो प्राप्त कर ही लेता है और वह प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाता है। नमस्कार, धन्यवाद।